सो गाइज 2009 से सेट ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आज 2008 के सेट पर। एमबी बुक से हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बैक से चलेंगे, यानी कि 13, 12, 11, 10, 9। अब हम पहुंच चुके हैं 2008 के सेट पर। हालांकि ये सेट नंबर वैसे तो आपका बुक के हिसाब से 21 है, लेकिन हम लोगों ने इसको सेट नंबर 1 का नाम दिया है क्योंकि ये सेट नंबर 1 है 2008 का, जो कि है आपके बुक के अंदर भी। सो गाइस यहाँ पे हम लोग इस सेट को सोल्व करेंगे। ये आपका टैक्स असिस्टेंट 2008 में आया हुआ ये 100 क्वेश्चन का सेट पेपर है। जितने पार्ट में भी फिनिश होगा हम इसको फिनिश करते हैं और आपको इसका सोल्यूशन देते हैं। कह रहा है कि द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस। सो गाइस यहाँ पे द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाय, गाइस मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन चला करती है। तो यहाँ पे फ्रॉम आपका सफ़र के साथ रहने वाला फिक्स्ड प्रपोजिशन है। यहाँ पर हमें इसके बी पार्ट में बाय की जगह फ्रॉम लगाना होगा, तो सेंटेंस रहने वाला है करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपसे एरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आई डो नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। सो गाइस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको हम बता चुके हैं कई बार कि अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में हो तो उसके तुरंत बाद आप लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, नॉट वर्ब का। इस गाइस वर्ब का इस्तेमाल तभी करें जब WH फैमिली से पहले कोई आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा हो, यानी कि WH फैमिली हमारी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रही हो। यहाँ पर WH फैमिली हमारी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम नहीं कर रही है। अगर आप इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव माना जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका रॉन्ग। इस गाइस कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बीच में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे आपको पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लगाना होगा। आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, यहाँ पे कुड को आपको ही के बाद लगाना होगा, तो सेंटेंस होगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के भी हो चुकी है पहले पार्ट में एरर, दूसरे वाले के पहले वाले में थी बी पार्ट में एरर। सेंटेंस नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखिएगा। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपको अगर देखा जाए तो एज ए कंडीशन सेंटेंस पे जा रहा है, एज सुन एज पे जा रहा है, यानी कि जैसे ही वो अपना एग्जाम से वापस आए उसको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में एज सुन एज के बाद वाला पार्ट तो नहीं बन सकता था आपका फ्यूचर में, लेकिन आप उससे नेक्स्ट अपोजिट पार्ट वाला आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ही गोज की जगह अच्छा होगा कि आप यहाँ पर ही शुड गो आप कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है हमारे एरर। अगला है कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कैफे एंड सच अदर बिवरेजेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4 को अगर मैं गौर करूँ तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा द इंट्रोडक्शन। क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कैफे को हम लोग कट करेंगे, एंड सच अदर बिवरेजेस को हम कट करेंगे। क्यों करेंगे कट? मैंने आपको बताया है सेंटेंस के अंदर हम लोग, मतलब मुझे और से मतलब नहीं है, प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कट करने से मतलब मेरा ये है कि जो वर्ब है वो हमारा द इंट्रोडक्शन के हिसाब से आएगी। ऑफ टी एंड कैफे एंड सच अदर बेवरेजेस, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमारी वर्ब रहने वाली है। और सेंटेंस के अंदर जो मेन रोल है वो सब्जेक्ट और वर्ब का ही रहता है। आप समझे कि ये एक्टर है और ये आपकी एक्ट्रेस, बाकी तो सब कलाकार हैं, घूमते रहते हैं आगे पीछे। तो यहाँ पर मेन रोल इन्हीं का रहने वाला है। इस सेंटेंस में हमारा हैव की जगह हैज होगा, बिकॉज द इंट्रोडक्शन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है हमारे एरर। अगला कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलो अस एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, इसे तो आप खत्म ही समझे क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद वाला है। द गार्ड्स अलो अस, तो यहाँ पे अलो अस के साथ में हमें लगाना होगा टू एंटर नॉट ओनली एंटर। तो सेंटेंस के बी पार्ट में, नॉट बी में सॉरी, सी पार्ट में एंटर की जगह आपको करना होगा टू एंटर, तो सेंटेंस रहेगा हमारा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के हो चुकी है सी पार्ट में हमारे एरर। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 6। कह रहा है कि द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लोथ फास्टर। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन को आप कीजिए कट यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यूअर टाइप के हिसाब से आएगी वर्ब, तो वॉश नहीं, आपका हो जाने वाला है यहाँ पे वॉशेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉशेस। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉशेस द क्लॉथ फास्टर, यानी कि सेंटेंस के आपके हो जाएगी सेंटेंस में पहले ही पार्ट में, नॉट पहले नहीं, बी पार्ट में एरर।
बी पार्ट में हो जाएगी इसके एरर फिलहाल गाइस यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि जब तक हमने टिकट लिया, तो गाइस यहाँ पे बाय द टाइम सेंटेंस को जो है पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट ही कह सकते हैं इसको। ये एक रूल है गाइस, बाय द टाइम सेंटेंस से जब जुड़ा हो तो इनके बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म में और दूसरा पार्ट जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बनने वाला है, ये ध्यान रखें। बाय द टाइम यहाँ पर ऐसे ही काम कर रहा है जैसे कि आपका बिफोर क्या करता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, उसी तरह से यहाँ पे आपका काम कर रहा है ये वाला। यस गाइस, तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो सवाल में। अगर मैं देखूँ तो बहुत ईजी सा सवाल है। कह रहा है कि बाय द टाइम वी गोट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, द शो हैड ऑलरेडी बिगन आपका होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। वैसे भी ऑलरेडी हमारा परफेक्ट में ही चला करता है वर्ड, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है हमारे एरर। सेंटेंस नंबर हमारा है 8th, कह रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट इन कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर नेम। गाइस यहाँ पे देयर की जगह हमारा होने वाला है हिज, क्योंकि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनमें से कोई भी एक हो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव केस हमेशा रहता है हिज या हर। तो यहाँ पे देयर की जगह हमें हिज या हर में से कोई एक इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में आपको जो एरर दिखाई देनी चाहिए वो है इसके एरर आपके फिलहाल सी पार्ट में। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर, गाइस यहाँ हुई है आपकी मिस्टेक, ऑफ के बाद मी लगाया। अगर मैं इसको गौर करूँ तो सेंटेंस देखने में ठीक लगेगा, बिकॉज प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, लेकिन आगे खड़ा हुआ है हमारा बीइंग जो कि जिरंड है, और जिरंड से पहले हमारा पॉजिटिव केस आया करता है। क्या आया करता है? पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे मी की जगह हमारा रहने वाला है माई, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है हमारे मिस्टेक। इस गाइस फर्स्ट पार्ट में इसके हो गई है मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं गाइस, सेंटेंस नंबर 10 पे कह रहा है कि द सी लुक्स एज इफ इट हैज़ नहीं इट हैड, क्योंकि सेंटेंस आपका कंडीशनल पे जा रहा है। जब भी सेंटेंस आपका कंडीशनल पे जाएगा तो आप उसको पास्ट में बनाएंगे, कम से कम हैज़ लगाइए या फिर हैज़ बीन पूरा हटा करके आप वर्ब भी लगा सकते हैं, तो सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है हमारे एरर। सेंटेंस नंबर 11 to 20 जो कि हमारे बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स, यानी कि हमें वोकैब का मीनिंग बताना है और उसका सिनोनिम्स बताना है। इस गैस तो कुछ भी टफ काम नहीं है, बहुत इजी सा काम है। अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताता चला जाऊँगा और आपको ऑप्शंस के भी मीनिंग बताता चला जाऊँगा। बस आपको करना क्या है, मुझसे पहले आपको क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करनी है, इतना सा काम आपको करना है सिर्फ मुझसे पहले। हालांकि यहाँ पे मैं आंसर दूंगा आपको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर मुझसे पहले दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आपका पता चलेगा कि हमारा कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही गया। ओके गाइस, इसलिए तो बोलता हूँ कि वीडियो को तुरंत देख लिया करें। कह रहा है कि इलिकिट यानी कि अवैध, इमोरल अनैतिक, इलीगल अवैध, इनएलिजिबल अयोग्य, और इलिजिबल यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे फ्लेयर। क्या वर्ड है गाइस यहाँ पे? फ्लेयर। इसको देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला वर्ड है यहाँ पे, अगला वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है गाइस कोई ऐसा गुण जो कि मुश्किल ही लोगों के अंदर देखने को मिले। यस यस, पहला वर्ड है टैलेंट, बिल्कुल। टेंडेंसी, तो इसका आंसर होने से रहा। उसका अगला वर्ड आपका बायस, पक्षपात। नेक्स्ट वर्ड है नीड यानी कि ज़रूरत। सो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण किसी का। सो प्रिजर्वेशन, बिल्कुल। रेस्पायरेशन तो आंसर नहीं होगा, करेक्शन भी नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिजर्वेशन ही। 14 कह रहा है कि अबेसमल बहुत ही बुरा, सिकनिंग मतलब नाराजगी पैदा करने वाला, ग्लूमी मतलब उदास, सैड माने दुखी, बॉटम लेस। सो गैस यहाँ पर 14 का जो आंसर होने वाला है करेक्ट हो जाए आपका बी आंसर। अगला सेलियंट, SALIENT, सेलियंट। सो
तो गैस सेलिएंट मतलब प्रमुख, मुख्य। पहला वर्ड यहाँ पे वैलियंट, बहादुर। वेरिएंट मतलब विविध प्रकार से, और प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान। प्रोमिनेंट, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही करेक्ट। अगला वर्ड है डी कैंप। क्या वर्ड है आपका? डी कैंप। तो गैस इसको देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डी कैंप मतलब कहीं से भाग जाना, कहीं से भाग जाना, मूव आगे चलना। एन कैंप, कैंप का हिस्सा बनना। फ्ली भाग जाना, हाइड माने छिपना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव जाति से प्यार करने वाला या फिर दूसरों पर उपकार करने वाला। तो गैस यहाँ पे बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, मैट्रोन, स्पॉन्सर। 17 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पहला ही करेक्ट, बेनिफैक्टर। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभ प्राप्त करने वाला, बाकी ऑप्शन तो यहाँ फिट नहीं है। 18 वर्ड है आपका एग्जोटिक। यस, एग्जोटिक मतलब किसी अन्य देश या संस्कृति का एक आकर्षण चीज़ या फिर कोई आकर्षक चीज़। एलियन मतलब विदेशी, चल सकता है। स्ट्रेंज मतलब अजनबी। रेयर मतलब बहुत ही रेयर, जो बहुत कम देखने को मिलता हो। ग्रेट मतलब शानदार, इसका आंसर हो जाएगा आपका एलियन ही। इनकैपेसिटेट मतलब पंगु बना देना किसी को, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को पूरी तरह से। तो गैस क्रिपल, रेंगना बिल्कुल, यानी अयोग्य बना देना। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। इंस्पायरेशन सॉरी इम्प्राइजन, कैदी बना देना। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे शायद पहला ही करेक्ट। अगला है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब सभा, एक तरह की। कॉन्सेंट्रेशन, मीटिंग, डिस्कशन या जजमेंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मीटिंग यानी कि बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 जो है हमारे वो हैं अपोजिट वर्ड बताने हैं। अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स। यहाँ देखते हैं गाइस, यहाँ पे 1 बाय 1 फिर से मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, ऑप्शन फिर भी बताऊंगा। पहला वर्ड है सप्रेस यानी कि दबा देना। स्टिर अप भड़काना, राउज भड़काना। अर्ज प्रेरित करना, इंसाइट भी मतलब भड़काना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। लूजन किसी को ढीला करना, किसी को ढीला कर देना। फासन किसी को टाइट कर देना। एक्सीलरेट गति बढ़ा देना। डिले देरी करना। पेस्ट मतलब, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। अगला वर्ड है रेवलेशन यानी कि विद्रोह करना। फॉरगिवनेस माफ़ कर देना। रेट्रीब्यूशन सजा। सबमिशन समर्पण। डोमिनेशन मतलब वर्चस्व, छा जाना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी मतलब व्यवहार का असामान्य तरीका। इंसैनिटी, तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। सैनिटी, सैनिटी मतलब विवेकपूर्णता, और जेनरिटी सामान्य तरीका, और सिंगुलरिटी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है सैंग्विन। 25 सैंग्विन मतलब आशावादी, उम्मीद, एक तरह की कह सकते हैं आप इसको। सो गाइस यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं हमें, पहला दिया गया है डिफिडेंट, होपलेस, साइनिकल या मोरोसे। सो पहला वर्ड है हमारे पास डिफिडेंट, शर्मीला या आत्मविश्वास की कमी वाला। होपलेस निराशावादी। साइनिकल जो हर व्यक्ति को स्वार्थी या गलत समझता हो, और मोरोसा मतलब चिड़चिड़ा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट। कौन सा हो जाएगा इसका? बी यहाँ पे प्रॉपर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सोबरिटी, बड़ा प्यारा वर्ड है, यानी कि शराब नहीं पीने की स्थिति, कोई ऐसी स्थिति जिसमें कोई शराब ना पीना चाह रहा हो। तो गैस यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शन, मॉडरेशन, ड्रंकनेस, डिजननेस, स्टुपिडिटी। तो गैस यहाँ पे बात हो रही है शराब की, तो शराब के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है वो आपका बी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक्सनिक्ट। एक्सनिक्ट मतलब विलुप्त हो जाना किसी चीज़ का। रिसेंट मतलब हाल ही में। डिस्निक्ट मतलब स्पष्ट। एलाइव मतलब जिंदा। एंशिएंट मतलब प्राचीन, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है फेंडिस, यानी कि बहुत बुरा, दुष्ट, दुश्मनी भरा। 28 यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हमें, डायबोलिकल, डेवलिस, एंजेलिक या फिर फ्रेंडली। तो क्या यहाँ पे एंजेलिक मतलब देवदूत की तरह, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। 29 कह रहा है कि सबसिक्वेंट यानी कि बाद का, इवेंचुअल, सक्सीडिंग, प्रायर या कंपैरेटिव। तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा प्रायर मतलब पहले का। इस गैस चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सम में क्या कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स।
ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरा के अनुसार आचरण करने वाला, यानी कि कट्टर बिल्कुल अपने परंपरा के प्रति। रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी। हार्टिकल मतलब वंशानुक्रम चीज़ों को मानने वाले, जो परंपरा विचारों को नहीं मानता हो, सॉरी। अनार्चित मतलब अराजकतावादी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। 31 से 40 हमें बताना है कि इनमें से एक वर्ड रोंगली स्पेल्ड है, और रोंगली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है सिर्फ उसे देखना है, उसके बाद में आपको उस बाकी वर्ड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो रोंगली वर्ड देखने के लिए हमें बाकी 4 वर्ड देखने ही होंगे, जो कि मजबूरी बन जाएगी। तो क्या यहाँ पे पहला वर्ड है प्राइवेटाइज, तो PRIORI होना चाहिए था, यहाँ तो पहला ही गलत हो गया है, यानी कि 31 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका मेंडिसियस, ऑब्नॉक्सियस, पर्नीसियस या फेरोसियस। तो यहाँ पे ऑब्नॉक्सियस की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लग रही है मुझे देखने में, OPNOXIOUS, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं, आपकी रॉन्ग स्पेलिंग। ऑब्नॉक्सियस मतलब बहुत बुरा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। 33 क्या कह रहा है गाइस, पेनिट्रेट। पेनिट्रेट में गाइस आपका स्पेलिंग एन 2 बार नहीं, एन 1 बार ही आएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग है। 33 का भी आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है उसको सुनिएगा ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। पास अवे, पैसेज अवे, कॉज अवे, सब वे या स्ट्रेट वे। तो गाइस यहाँ पे भी पहला ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। पैसेज वे का मतलब हो जाएगा, स्पेलिंग इसकी रॉन्ग, PASSAGE आपको होना चाहिए था, तो सही होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका रिपोर्ट, सॉरी रेपर्ट, सपर्ट, रिपोर्ट, परपोर्ट। तो यहाँ पे तो गाइस साफ दिख रहा है रिपोर्ट की स्पेलिंग में डबल पी नहीं आएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी STATIONERY, ये तो ठीक है आपका। डिक्शनरी भी ठीक है। रेवोल्यूशनरी, यहाँ पे REVOLUTIONERY की जगह आपका हुआ NARY, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेचर, टेम्परामेंट, टेम्पस्टियस या टेम्पटेशन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टेम्प्स, टीएस वाला जो है वो रॉन्ग है, आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। TEMPESTUOUS, यहाँ पे इसका आंसर ए की जगह ए ही होना चाहिए था। नेक्स्ट पे चलते हैं वेदर, वेदर वाइडर या वाइदर। यहाँ पर हमें बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग है हमारी रॉन्ग, हालांकि बिल्कुल यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, जो सी है वो आपका रॉन्ग है, सी आपका पूरी तरह से यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट है आपका लेजिबल, कम्युनिकेबल, इनकॉरिजिबल या इलिजिबल। तो यहाँ पे लेजिबल LEGIBLE ठीक है, कम्युनिकेबल COMMUNICABLE, COMMUNICA, तो यहाँ पे हो गया आपका बी आंसर करेक्ट। ओडासियस, अस्पीसियस, कैप्रिजन या क्रेडुलस। तो क्या यहाँ पे कैप्रिजन की जगह, कैप्रिसियस की जगह स्पेलिंग आपकी CAPRICIOUS, यानी कि एस की जगह आपका सी होना चाहिए था। 40 का आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। आगे बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की बात देखते हैं।